आज फादर्स डे है, तो जितना हमारे जीवन में माँ का रोल होता है तो पिता का भी कोई कम नहीं होता, पिता का भी रोल होता है। तो आज हम लोग समझते हैं बात को कि एक तो हमको जन्म देने वाले पापा होते हैं, पिताजी होते हैं, पापा होते हैं। कोई पिताजी कहता है, कोई पापा कहता है, कोई फादर कहता है, कोई कुछ कहता है। और एक हमारे गुरु माता पिता बंधु सखा होते हैं जो हमारी सोच बदलते हैं, हमारा संबंध भगवान से बनाते हैं, हमें जीवन का बड़ा लक्ष्य देते हैं, हमें सच की राहों पे चलना सिखाते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, हमें मनुष्य जन्म का मतलब बताते हैं, हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला, हमारा क्या लक्ष्य है, हमारी मंजिल क्या है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। समझाते हैं हीरा कौड़ी के लिए ना कमाना। तो कितनी कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक तेरे गुण बेशुमार। तो गुरु हमारे वो पिता होते हैं जो हमें पिता परमात्मा से मिलाते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। माता पिता भी हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं, पर उनमें वो शायद उतनी, कह लीजिए, ज्ञान की वो नहीं होती है कि वो हमें एक अच्छा इंसान वैसे बना सकें। तो गुरु का जो आदर्श होता है वो हमारे लिए, वो एक आध्यात्मिक टीचर, एक कहना चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट, एक अच्छा स्पिरिचुअल टीचर, एक साइकोलॉजिस्ट, एक स्पिरिचुअल पथ प्रदर्शक। मतलब जीवन में प्रभावित करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर जीवन को प्रकाशित करने वाला कोई नहीं मिलता। तो वो हमारे जीवन को गुरु प्रकाशित करते हैं। गुरु माता पिता बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। माय डैडी इज़ द बेस्ट। तो जो बेस्ट था, हमने उसके साथ क्या किया? माथे पर सुपर हीरो वाला टैग चिपका दिया। और सुपर हीरो तो कुछ और भी कर सकता है। उससे थोड़े ही पूछते हैं कि आज मुश्किलों की कितने पर्वत पार किए। पापा से पूछते हैं कभी आज मुश्किलों के कितने पर्वत पार किए? हम लोग को सबको उन्होंने बाहर पढ़ाया, बाहर पढ़ाने में खर्चा नहीं होता। हमने कभी पूछा हमें तो ये चाहिए वो चाहिए? तब तो देखिए हमारे टाइम में कंप्यूटर नहीं होता था, टीवी नहीं होता था, गैस भी नहीं होती थी। हमारी मम्मी अंगीठी पे खाना बनाती थी। मोबाइल फ़ोन का तो ज़माना ही नहीं था, तो कोई इच्छा ही नहीं होती थी बच्चों की। हमारी एक शर्ट सिलवाने के लिए उन्होंने कितने कुर्ते तार कर दिए। हमारी एक शर्ट सिलवाने के लिए कितने कुर्ते तार कर दिए। उसे थोड़े पूछते हैं कि हमारी ज़िद्दें पूरे करने के लिए कितने दिन ओवर टाइम करते हुए गुजार दिए। हमारे बचपन के एक मुस्कुराहट जीतने के लिए अपनी जवानी के कितने बरस हार दिए। पूछते हैं कभी कितनी मेहनत करी उन्होंने, कितना हमको सब कुछ देने के लिए वो किया। और वो बुखार वाली रातें, हमारी फिक्र में सिर्फ माँ थोड़ी ना जागती थी, कच्ची नींद में तो पापा भी सोते थे। लेकिन किसी की नज़र तो नहीं गई, पर रोते तो पापा भी थे। तो आज हम एक काम करेंगे, जिन आँखों को कभी गौर से नहीं देखा, आज उन्हीं आँखों की इबादत करेंगे। जो धुन कभी गाई ही नहीं, आज उसी धुन को गुनगुनाएंगे। रोटियां पकाने वाले हाथों को सलाम, लेकिन आज रोटियों कमाने वाले हाथों को चूमेंगे।
रोटियां पकाने वाले हाथों को तो सब सलाम करते हैं, मेरी माँ ने मुझे ये खिलाया, ये किया, वो किया, पर रोटियां कमाने वाले हाथों को, जिन्होंने हमारे लिए रोटियां कमाई, उनके लिए कभी हमने सोचा? उन्होंने भी तो कितनी मेहनत करी हमारे लिए। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थी, खिलौनों, कपड़ों, किताबों से भरी, और मेरे बाबूजी की एक छोटी सी नौकरी। वो बरसों अपने लिए कुर्ता नहीं सिलवा पाए, पुराना फटता और सीता जाता, पुराना फटता और सीता जाता, पर कपड़े, खिलौने, किताबें, मैं जो कुछ मांगता मुझे मिलता जाता। तो पेरेंट्स कितना सैक्रिफाइस करते हैं हमारे लिए, कभी हम सोचते हैं? कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए दिल में दर्ज हो गए। मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने में बाबूजी खर्च हो गए। मेरी खुशियां खरीदने में बाबूजी खर्च हो गए। हे नाथ, हे नाथ, कभी कभी हजारों से मिलना पड़ता है ये जानने के लिए, कभी कभी हजारों से मिलना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे दुख दर्द में शरीक कौन है। बहुत दूर जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि हमारे नज़दीक कौन है। पापा आज मेरे सैकड़ों यार हैं, पापा आज मेरे सैकड़ों यार हैं, सुख दुख में साझेदार हैं, लेकिन सिर्फ तुम हो, लेकिन सिर्फ तुम हो जो मेरे लिए सब कुछ लुटा कर भी एहसान का एक लफ्ज़ भी नहीं कहोगे। मेरे सच्चे दोस्त तो तुम हो और तुम ही रहोगे। देखिए दुनिया तो कितने एहसान जताती है, मैं तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए वो किया, तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, और माता पिता कभी एहसान जताते हैं? तो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। बड़े भोले थे बाबूजी, पूरी दुनिया से बोलते फिर रहे हैं, सच मेरा ख्वाब हो गया। बड़े भोले हैं बाबूजी, पूरी दुनिया से बोलते फिर रहे हैं, सच मेरा ख्वाब हो गया, मेरा बेटा कामयाब हो गया। हंसी आती है मुझे उनकी सादगी पर, कौन सी बात कहाँ लाकर छोड़ी है। मैंने तो बहुत पहले ही कामयाबी के सारे पायदान छू लिए थे, बुलंदियों के सारे निशान छू लिए थे। बहुत टचिंग है, ध्यान दीजिएगा। मैंने तो बहुत कामयाबी के सारे पायदान छू लिए थे, बुलंदियों के सारे निशान छू लिए थे। जब पहली बार बाबूजी ने गोद में लेकर मुझे उछाला था, मैंने उस दिन सातों आसमान छू लिए थे। बच्चे उछालते हैं ना, पेरेंट्स उछालते हैं, फादर ही उछालते हैं, मदर नहीं उछालती कभी, फादर ही उछालते हैं बच्चों। तो उस दिन मैंने सातों आसमान छू लिए। मैं डरता नहीं किसी मुश्किल, किसी आफत, किसी चुनौती, मैं डरता नहीं। मैं जानता हूँ अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो अगर मेरे वक्त बिगड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाए। जब तक वो झुर्रियों वाला हाथ मेरे सिर पर है, जब तक वो झुर्रियों वाला हाथ मेरे सिर पर है, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा जन्मदाता जिंदा है। ये अक्सर पापा मम्मी लोग तो लाड़ करती हैं, और पापा लोग कहते हैं भाई ज़रा ब्रेव बनो, तो ये उस पर है। यार पापा बड़े बेदर्द थे आप, यार पापा बड़े बेदर्द थे आप। बचपन में चलते चलते मैं गिर जाता, माँ गोद में उठा लेती तो आप गोद से खींचकर ज़मीन पर उतार देते, कहते मजबूत बनो।
स्कूल का पहला दिन, पहली बार मैं अजनबियों के बीच अकेला था। इतना रोया कि 4 दिन तक आंखें सूजी रहीं। चुप करने की जगह आप वही रटते रहे, रोना बंद करो, मजबूत बनो। जब पार्क में मैं झूले से गिर पड़ा, आपने एक नज़र देखा भी नहीं, वही पुराना टेप चला दिया, मजबूत बनो। बहुत सुन लिया मैंने, मजबूत बनो, मजबूत बनो। अभी आप मेरी सुनो। इस दुनिया में तब तक रहना जब तक मैं जाने के लिए ना कहूँ। तब तक आंखें खोले रखना जब तक मैं सामने दिखता रहूं। यार पापा, कैसे समझाऊं, मैं इतना मजबूत कभी नहीं बन पाया कि तुम्हारे बगैर जी पाऊं। मतलब ये सब बातें गुरु के लिए भी लगती हैं। गुरु भी तो हमसे यही कहते हैं, मजबूत बनो, चाहे पापा कह लीजिए, चाहे गुरु कह लीजिए, सब बातें एक ही है। भगवान के लिए, गुरु के लिए, भगवान गुरु हमें वो पापा तो हमें वैसे बनाते हैं शरीर से, गुरु तो हमारा संबंध हमारी परमात्मा से, आत्मा से, हमें अपनी आत्मा में टिकाते हैं। हमें एक कहना चाहिए अपने स्वरूप की पहचान देके हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देते। कहते हैं तुम अजर अमर अविनाशी हो। मैं बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता था और इसी बात से रोज़ चिढ़ता था। मेरे दोस्त लंबी लंबी गाड़ियों में आते, मेरी तरह टिफ़िन के पराठे नहीं, कैंटीन के समोसे खाते। और कुछ ऐसे भी थे जो साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप लगा के आते। किसी के डैडी डॉक्टर, किसी के पॉलिटिशियन, किसी के आला अधिकारी, और मेरे एक सरकारी दफ्तर के 3रे दर्जे के कर्मचारी। तो क्या है यार, एक दिन मैं फट पड़ा, ये क्या है यार पापा, आप सबकी तरह पैसे वाले क्यों नहीं हैं? पापा कुछ बोले नहीं, 2 शब्द भी नहीं कहे, बस भरी भरी आंखों से मेरी तरफ देखते रहे। वो आंखें मेरे दिल पे हमेशा के लिए छप गई। मैंने जो गलती की वो तुम मत दोहराना। मौसम का हाल उसे मत सुनाना जो तुम्हारे लिए रोज भागता रहा। मौसम का हाल उसे मत सुनाना जो तुम्हारे लिए रोज भागता रहा। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या धूप, छाँव, क्या जिसकी ज़िंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे मत पूछना तुमने कमाया क्या। जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे मत पूछना तुमने कमाया क्या। तो बच्चे जो होते हैं वो माता पिता की ज़िंदगी भर की कमाई होते हैं, और बच्चे हमेशा उनसे एक्सपेक्ट ही करते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं माता पिता को ही बुरी तरह करते हैं। फादर तो फिर भी स्ट्रिक्ट होते हैं, माँ को सबसे ज़्यादा बुरी तरह करते हैं। कभी नहीं करना चाहिए। हमारे माता पिता भी जैसे हैं, जैसे भी हैं, फिर हमें बड़ा अफसोस होता है जब वो नहीं रहते, हमें बड़ा दुख होता है। एक छोटी सी कहानी भी है। एक लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसके पापा कहा करते थे कि बेटा खूब मेहनत करो, बड़ा इंजीनियर बनो। और लड़का जो है पैदल, साइकिल पे जाना उसे पसंद नहीं था, पैदल इंजीनियरिंग कॉलेज जाया करता था। कहता था मेरे फ्रेंड्स सबके पास बाइक है और मेरे पास नहीं है, पापा मुझे ही बाइक चाहिए। पीछे ही पड़ गया। जैसे हम बच्चे पीछे पड़ जाते हैं ना, हमें कंप्यूटर भी चाहिए, हमें लैपटॉप भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। आजकल देखिए कितनी महंगाई बढ़ गई है। एक मोटरसाइकिल चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए। कितनी बच्चों की इच्छाएं बढ़ गई। हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं था।
तो वो लड़का भी ऐसे पीछे पड़ गया पापा के, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। तो उसके पापा काम से, ज़रूरी काम से जा रहे थे, तो उसकी मम्मी भी साथ में गई हुई थी। तो उसके पापा ने उसको थोड़ा डांट दिया, क्या मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल करता रहता है सारे दिन, पता है घर का खर्चा कैसे चलता है। उसे थोड़ा चिढ़ गया वो और बोला मुझे नहीं रहना इस घर में। यंग खून होता है 16-17 साल का। तो वो घर से निकल गया। जल्दी जल्दी में पापा का पर्स पड़ा हुआ था, वो उठाया, जेब में रखा और पापा के जूते पहन के और निकल गया। जब आगे चलने लगा उसने कहा मैं तो पापा के जूते पहन आया, तो जूते उतारे, पैदल चल भागने लगा। गुस्से में था ना, पैर में कांटा चुभ गया, खून बहने लगा, ज़्यादा दर्द होने लगा। बोला चलो पास में हॉस्पिटल है उसमें दिखा लेता हूँ। पापा के पर्स में पैसे तो होंगे ही। खोला तो उसमें सिर्फ 100 रुपये थे। बोले ये क्या हम इतने गरीब हैं, पर्स तो इतना मोटा है। फिर उसने खोल के देखा, उसमें पर्चियाँ ही पर्चियाँ थी। एक 40,000 की पर्ची थी, देना था, किसी दोस्त से पैसे उधार लिए थे उसके लैपटॉप के लिए। एक बिजली का बिल था, एक राशन वाले का बिल था, एक बिजली वाले का बिल था, बिजली बिल थे उसमें, और एक पर्ची और थी। तो कहने लगा मेरे पापा कितनी मुश्किल से घर का खर्चा चलाते, और एक मैं हूँ उनसे इच्छा ही करता रहता हूँ। उसमें एक पर्ची और थी जिसमें लिखा था पुराने स्कूटर के बदले नई मोटरसाइकिल ले जाइए। तो समझ गया कि आज पापा जो हैं पुराना स्कूटर दे के नई मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हैं। तो उसको समझ में आया मेरे पापा मेरे लिए कितना करते हैं। रोता रोता भागता हुआ गया घर पे पापा नहीं थे, तो उसने उस विज्ञापन में से उस जगह का पता ढूंढा, भागा, फिर जाके पापा के पैरों में गिर गया, पापा हमें स्कूटर नहीं बेचना। इससे हमारी कितनी यादें जुड़ी हैं। आप स्कूल ले जाया करते थे, आप सारे घर के काम किया करते थे, और अभी भी आप अगर मुझे मोटरसाइकिल दिला देंगे तो आप कैसे चलेंगे। तो हम ये तो नहीं सोचते कि हम कमाएंगे, हम पापा को हेल्प करेंगे, हम उनको उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, या हम इच्छाएं करते रहते, माता पिता से, गुरु से, पूरी प्रकृति से इच्छाएं करते रहते। हम उनकी सेवा करें, हम उनके लिए कुछ करें, हम कभी नहीं सोचते। तो बच्चा बहुत रोता है और पापा से माफ़ी मांगता है। फिर कहता है जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मेरे पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। तो माता पिता कितनी कुर्बानी करते हैं, गुरु हमें आगे बढ़ाने के लिए, कि अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कितनी मेहनत करते हैं हमारे। ऐसा थोड़ी ना कि गुरु के जीवन में तकलीफ़ें नहीं है, परेशानियाँ नहीं। तो उससे गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आप सबको आज फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे शुक्राने हमारे गुरु भगवान।